आप और मैं समय और असमय में तैयार होना चाहिए प्रभु के प्रेम के लिए, प्रभु के प्यार बांटने के लिए। तीसरी तिमुथियुस अध्याय 4 में कहता है कि परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा, उससे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधे दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ। यस, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। पौलुस को भी ये विश्वास है, आज हमारा भी ये विश्वास है। और परमेश्वर न्याय करता है, सबको न्याय करने वाला परमेश्वर है। विश्वासियों को भी, अविश्वासियों की भी न्याय करेगा। विश्वासियों को गिफ्ट देने के लिए न्याय करेगा, अविश्वासियों को दंड देने के लिए न्याय करेगा। न्याय करने वाले यीशु मसीह ही है। प्यारे बहन, जब यीशु मसीह धरती में आएंगे, जमीन पर कदम रखते ही जैतून पहाड़ से यीशु मसीह ऊपर गया, इसलिए जैतून पहाड़ पर ही अपने पांव रखेगा। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ, जब यीशु मसीह ऊपर जाते समय गलीली लोग जब देख रहे थे आसमान की ओर, तो मनुष्य आसमान में खड़ा होकर क्या कहता है, हे गलीली मनुष्य, क्या देख रहा है? ये यीशु जैसे गया वैसे आएंगे। यस, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। जैतून पहाड़ से गया, इसलिए जैतून पहाड़ पे ही आएगा। जैतून पहाड़ पर प्रभु पांव रखते ही जैतून पहाड़ टूट जाएगा। टूटने के बाद बहुत बड़ा खाई बन जाएगा। उस खाई को यहोशपत खाई भी कह सकता है। बहुत बड़ा खाई बन जाएगा और वहां प्रभु क्या करेंगे, धर्मी और अधर्मी को सबको इकट्ठा करेगा। उसको बोलते भेड़ बकरी का न्याय करेगा। और इसके बाद भेड़ों को दाहिनी तरफ, बकरियों को बाईं तरफ रखेंगे। न्याय होने के बाद जो भेड़ है, मतलब दाहिनी तरफ लोग है, जो धर्मी लोग है, 1000 साल राज्य में प्रवेश करेंगे और 1000 साल प्रभु यीशु मसीह राज्य करेंगे यहां धरती पे। हम और वो धर्मी लोग, प्रभु, हम सब लोग मिलकर 1000 साल राज्य में रहेंगे। 1000 साल राज्य के बाद फिर न्याय होगा। इसको बोलते हैं कि व्हाइट थ्रोन जजमेंट, दैट्स द फाइनल जजमेंट। और उस समय में भी प्रभु सिंहासन पर बैठेंगे। सिंहासन पर बैठ के, सफेद सिंहासन में बैठेंगे। बैठ के 2 तोरी की किताब खुलेंगे, एक तो कामों की किताब, एक तो जीवन की किताब। जिसकी नाम जीवन की किताब में है वो प्रभु के साथ रहेंगे। जिसकी नाम जीवन की किताब में नहीं है वो आग की गंधक की झील में फेंका जाएगा। उसको बोलते नरक। और किसी को सजा देना है, न्याय करना है, तो यीशु मसीह ही करेगा। और प्रभु को धन्यवाद हो। जब न्याय की टाइम में सबकी नजर प्रभु के ऊपर रहेगा, क्या होगा क्या होगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि प्रभु की नजर तुम्हारे ऊपर रहेगा। ये मेरे बेटा है, मेरे बेटी है। यस, न्याय की टाइम में सबके सामने हमको आदर और महिमा अगर आना तो समय और असमय में प्रभु के लिए मेहनत करना है। प्रेज गॉड। इसीलिए कहता है कि वचन 2 में, तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय में तैयार रहो। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ बुलाना दे और डांट और समझा। यस, समय और असमय में इन आप और में तैयार होना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी टाइम नहीं है, मैं अभी तैयार नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन नहीं, मतलब हमेशा एवर रेडी, हमेशा तैयार रहना जरूरी है यीशु की सुसमाचार प्रचार करने के लिए। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सकेंगे। यस, आजकल खरा उपदेश किसी को पसंद नहीं आ रहा है। कितना भी देर ऐसे बोलो, तुमको प्रभु आशीर्वाद देगा, प्रभु तुमको शांति देगा, प्रभु का अमीर बना देगा, प्रभु तुमको संतान देगा, प्रभु तुमको नौकरी देगा, यही संदेश को पसंद कर रहे लोग। पाप को छोड़ो, गलती को छोड़ो, ये पसंद नहीं कर रहे। खरा उपदेश को पसंद नहीं कर रहे। एक्चुअली पाप को छोड़ेगा तो ऑटोमेटिक बीमारी चले जाएगा। पाप को छोड़ेगा तो ऑटोमेटिक तुमको आशीष आएगा। पाप को छोड़ेगा तो शांति घर पे जरूर आएगा। लेकिन खरा उपदेश को लोग पसंद नहीं करता है। प्यारे बहन, दुनिया में जिंदगी में कितना भी मुश्किल और मुसीबत आ जाए, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन खरा उपदेश पे बने रहना। आजकल खरा उपदेश में लोग पसंद नहीं है। इसमें लिखा है कि क्योंकि लोग ऐसे दिन आएंगे, तो आगे अभी लोग खरा उपदेश न कर सकेंगे, पर कानून की कुचली के कारण, देखना, अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत उपदेशक बटोर लेंगे। उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी अनुसार जो प्रचार करेगा उसी को पसंद करेगा। कोई अगर सिगरेट पीना चाहते हैं, अगर कोई बंदा प्रचार कर ले, और कोई बात नहीं, कभी कभी सिगरेट पीना क्या हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे प्रचार करने वाला पास्टर को पसंद करेगा। कोई बोलते थे कि
दारू पीना है पसंद है इनको, ओ कोई बात नहीं, दाखरस तो बाइबल में भी है, तो दाखरस पियो ना। ऐसा अगर प्रचार करेंगे ना तो लोग पसंद करेगा, लेकिन वो शिक्षा गलत शिक्षा है। आपको छोड़ना है, पीवीआर में नहीं घूमना, फैशन शो में नहीं जाना, पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, फांस नहीं खेलना, दारू नहीं पीना, आज्ञाकारी होना, अपने मनमर्जी का अनुसार पास्टर नहीं बनना। ये सारे खरे शिक्षा है। खरे शिक्षा को पसंद नहीं कर रहे लोग। कोई अगर पास्टर तो डांटते, अगर जोर से बोलते तो चर्च छोड़ देते हैं। लेकिन लोग आजकल है ना खुजली के कान हो गया, लेकिन वो खुजली के कारण, कानून की खुजली के कारण देखना अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने बहुत उपदेशों को बटोर लेंगे। उसकी इच्छा के अनुसार जो प्रचार करेगा उसी के पास जाएगा। ऐसे भी रहो, कोई बात नहीं, ऐसे रहने वालों को पसंद करेंगे, कोई बात नहीं। अनुग्रह है, आजकल पता है अनुग्रह सिद्धांत आ गया, कोई बात नहीं, कोई भी पाप करे कोई बात नहीं, अनुग्रह है ना। एक जगह में 300 पास्टर लोगों को तलाक हो गया, 300 पास्टर लोग एक ही जगह में, एक ही सिटी में 300 पास्टर लोगों का तलाक हो गया। ये काफी साल की पहले की बात, अभी तो बहुत हो गया। और कहता कि कोई बात नहीं, कैसे भी जीव बोल रहे, नहीं, ये गलत शिक्षा है। पाप करते रहते हैं वो लोग। अनुग्रह में ये बोलते कि कैसे भी जिंदगी जीवो, पब में जाओ, क्लब में जाओ, दारू पियो, कैसे भी रहो, कोई बात नहीं, प्रभु की कृपा जिंदगी से बढ़कर है, ऐसे बोले, जीवन से उत्तम है, ऐसे बोले। पाप क्षमा करते रहेंगे, कृपा आते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, कदापि नहीं। पाप जहां बढ़ गया कृपा वहां बढ़ गया बोल के वचन दिखा देते हैं। अध्याय 5वें अध्याय, रोमा 5वें अध्याय, आखिरी वचन। नहीं, पाप को छोड़ना ही पड़ेगा, गलती को छोड़ना ही पड़ेगा। बाइबल में लिखा हुआ एक्चुअली। आजकल शिक्षा ऐसा आ गया कि तो जैसे भी रहो स्वर्ग चले जाओगे। कैसे चले जाएंगे? चालाकी पता क्या कर रहे हैं? नूह की जहाज के बारे में बताते हैं। नूह की जहाज में, नूह ने जहाज में थे। नूह गिरने से कहां गिरेगा? जहाज के अंदर गिरेगा। खड़ा होने से कहां गिरेगा? जहाज के अंदर खड़ा रहेगा। वैसे हम यीशु मसीह में पाप करने से कहां करेंगे? पाप करने से यीशु मसीह में रहेंगे, पाप ना करने से भी यीशु मसीह में रहेंगे, गिरने से भी यीशु मसीह में, ना गिरने से भी यीशु मसीह में। देखो कैसे कह रहे। लेकिन मैंने एक बंदा बताया था, जहाज में गिरने से ठीक है, लेकिन आज के लोग जहाज छोड़ के बाहर जंप मार रहे ना पानी में, ये तो डेंजर है। जहाज छोड़ के पानी में जंप मार रहे हैं, ये तो डेंजर है। प्यारे बहन, बाइबल में खूब सच लिखा हुआ, तू गर्म रहो या ठंड रहो, गुनगुना मत रहो, मैं जब आऊंगा तो मैं तुम्हारा थूक दूंगा। लेकिन प्रभु परमेश्वर महान है। आप सत्य के लिए जब खड़ा रहते हो ना, प्रभु तेरे लिए खड़ा रहेगा। तेरे लिए कितना भी विपत्ति, कितना भी दुख और तकलीफ कुछ भी आ जाए, प्रभु तुझे बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें लिखा है कि आखिर दिन में कथा कहानी को और लोग मुड़ जाएंगे। सचमुच में अभी हो रहा है। उस टाइम पौलुस ने लिखा हुआ अभी पूरा हो रहा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा। यस, और अपने कान सत्य के फेर कर कथा कहानी पर लगाएंगे। वचन 4 में हिंदुस्तान में इतना कथा कहानी है, बाप रे बाप, ये पूरा कथा कहानी से भरा पड़ा हुआ हमारा देश। रामायण, महाभारत, पूरा कथा कहानियां, इतना कथा कहानी पर लोग मुड़ेंगे, लोग पसंद भी करेंगे। हमारे देश में कथा कहानी कम नहीं है। पौलुस ने पहले से बोल दिया, कथा कहानी पर कान लगाएंगे। यस, पर तू सब बातों में सावधान रहो। यस, ये बहुत जरूरी है, हम सावधान रहना। प्यार बहन, तू उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यस, एग्जैक्टली, तू उठाना जरूरी है। जब सत्य के लिए खड़ा रहेंगे, लोग आपको निंदा करेगा। सत्य के लिए खड़ा रहेंगे तो लोग आपको दबाने के लिए कोशिश करेगा, मारने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन सुसमाचार प्रचार कर, यस, सुसमाचार का प्रचार का काम करना। यस, आप और में गॉस्पेल प्रीच करना है। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारा पापों के लिए मरा है, ये बात सबको हम बताना जरूरी है। अपनी सेवा को पूरा कर। यस, प्रभु आपको जो सेवा दी उसको पूरा करना, क्योंकि अब मैं देखो इसको उम्र होते जा रहा है। पौलुस को उम्र होते जा रहा है, बुढ़ापन में बात लिख रहा है पौलुस ने। इसलिए कहते कि अर्ब की नई उंडे ले जाता हूँ, मेरा कूच का समय आज पहुंचा है। यस, मेरा टाइम हो चुका है कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ। लेकिन एक बात बताता है कि मैं इतना उम्र होने के बाद भी क्या बोल रहे थे,
अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे तिमोथी अध्याय 4 का वचन 7 में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। यस, विश्वास एक कुश्ती की तरह है। विश्वास की यात्रा, विश्वास की जीवन एक लड़ाई की तरह है, एक एथलेटिक तरह, एक गेम की तरह है, एक युद्ध की तरह है। अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। यस, वंडरफुल ना। मैंने विश्वास को रखवाली की है। यस प्यारे बहन, हमारा सामने एक दौड़ है। इस दौड़ के बीच में बहुत रुकावटें आते हैं। शैतान हमको डगमगाने के लिए बहुत कोशिश करेगा, दुनिया की लालची को दिखाएगा। यीशु मसीह को दिखाया पूरा पहाड़ पे। यीशु मसीह जब अपनी सेवा की यात्रा शुरू करने से पहले, जब 40 दिन उपवास कर रहा था पहाड़ पे, शैतान आया, पूरा दुनिया के लेकर आया। कंप्यूटर अभी नहीं, उस टाइम लेकर आया, लेकर कि यीशु को दिखाता है कि यीशु मसीह को, ये पूरा दुनिया मेरी है, मुझे आराधना करो, मैं तुमको सबको दूंगा, ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने इनकार किया। यीशु मसीह ने कहा, तेरे पिता परमेश्वर के अलावा किसी को भी आराधना नहीं करना। प्रभु ने इस पर जय पाया, दुनिया पर जय पाया। प्यारे बहन, ये आत्मिक जीवन भी एक युद्ध है। बहुत रुकावट आता है, बहुत बार ऐसा लगता है कि प्रभु मैं ईमानदार से चलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ये तकलीफ क्यों है, ये परेशान क्यों है। प्यारे बहन, हिम्मत रखो। समय जब आएगा आदर और इज्जत मिलेगा, समय जब आएगा आशीष मिलेगा। रुकावट आएंगे जीवन में, हिम्मत रखो। इसमें क्या लिखा है कि नहीं, बहुत अच्छा बात लिखा हूं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यस, आज भी बहुत लोग पता क्या करते हैं, मरने के बाद अपने कब्रिस्तान पे यही वचन लिखवाता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। यस, यही लास्ट स्टेटमेंट है। बुढ़ापन में क्या स्टेटमेंट दे रहे थे पौलुस ने, यही स्टेटमेंट आप और मैं दे सकता है। हमारे बुढ़ापन में सोचना समझना जरूरी है, अपने आप को जांचना, क्या मैं सच में विश्वास में बने रहा, या नहीं तो बहुत बार गिर गया हूं, या बहुत बार पीछे हट गया हूं मेरे जीवन में। प्रभु को बोलना, प्रभु आकर दम तक वफादार रहने के लिए मुझे कृपा कर प्रभु। यस, और जो अच्छी कुश्ती लड़ता है, विश्वास का रखवाली करने से क्या होगा, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग सचमुच में विजय पाते हैं तो उनके लिए धर्म का मुकुट है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। यस, जो न्याय की टाइम में प्रभु जरूर धर्म का मुकुट देगा, और मुझे ही नहीं ध्यान सुनेगा, केवल मुझको नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यस, जो लोग प्रभु का आगमन के लिए इंतजार करते हैं उसको भी प्रभु देगा। इसलिए प्यारे बहन, आपकी नजर मेरी नजर यीशु के आगमन पर रहना चाहिए। मेरे यीशु जल्दी आने वाला है, मेरे यीशु जल्दी आने वाला है, और मैं इसके साथ रहने वाला हूं बोल के, इसके साथ इस आशा के साथ हम जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस आशा के साथ हम जीना है। प्रभु को ये बोल रहा है कि प्रभु हम पर रहम कर, हम आपको देख के जीने के लिए अनुग्रह दे प्रभु जी। यस प्यारे बहन, आप और मैं यीशु मसीह के आगमन को देख के जीना है। ये आखिरी दिन में प्रभु का वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। और कहता है कि बहुत लोग दुनिया छोड़ के चला गया। ये आखिरी दिन में बहुत लोग विश्वास को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें लिखा देमास ने संसार को प्रिय जानकर वो छोड़ दिया, देमास चला गया। बहुत लोग देमास की तरह है, दुनिया को प्यार करके चले जाते हैं, लेकिन आप विश्वास बने रहो। और इसमें लिखा है कि ये ना छोड़ दिया और थिस्सलुनीके चला गया, और क्रेसकेंस गलतियों को और तीतुस दलमनते को चला गया। ये लोग तो कोई बात ना, अपना काम के अपना जगह में गए थे, लेकिन बाइबल लिखा है के लिए उस समय लूका अकेला पौलुस के साथ था। लूका डॉक्टर है, क्योंकि पौलुस को जो भी बीमारी है तो लूका दवाई देते थे। परमेश्वर को धन्यवाद, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी छोड़ दे परमेश्वर आपके साथ कुछ न किसी को रखेगा। सब लोग इधर उधर चला गए थे, लेकिन लूका इनके साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपका कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्यारे बहन, प्रभु आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तू अकेला नहीं हो इस युद्ध में, या आपके जीवन में, या आत्मिक जीवन में आप अकेला नहीं है, आपके साथ कोई ना कोई रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ लूका है। यस, और लूका ही ये सारे लिखती थी। प्रेरितों का लूका ने लिखा, लूका समाचार भी लूका ने लिखा। लूका यूनानी है, अन्य जाति है, लेकिन पौलुस के साथ रहा। प्रेज़ गॉड। प्रभु ने इंतजाम कराया। कभी कभी हमने जो काम करते हैं तो वह काम दूसरों का आदर्श बनना चाहिए, तो प्रभु क्या करेगा, किसी न किसी का हमारा साथ रखकर उनके द्वारा ये काम प्रकट करता है। आप अकेला नहीं है। प्रेज़ गॉड। और इसमें खूबसूरत लिखता है कि और मार्कुस को लेकर चला। वाह, बुढ़ापन में मार्कुस से प्यार किया।
जवानी के टाइम में मार्कुस से बहुत नफरत किया, क्योंकि मार्कुस आपको मालूम है ना, जब बरनबास और पौलुस यात्रा शुरू किया थे, पहले मिशनरी यात्रा जब शुरू किए थे, जब यात्रा में गए थे और कुछ जगह में पता क्या हुआ था, यात्रा पूरा नहीं हुआ। बीच यात्रा में मार्कुस ने पौलुस को छोड़ के वापस आ गया, बरनबास को छोड़ के वापस आ गया। पौलुस और बरनबास ने यात्रा पूरा हो गया और वापस आने के बाद दूसरी मिशनरी यात्रा शुरू करना था। तो बरनबास बोलते कि मार्कुस को ले जाएंगे। पौलुस कहते नहीं। क्यों? क्योंकि ये बीच में छोड़ के एक बार आ गया। ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता हूं। पौलुस इसको ऊपर झगड़ा किया। बरनबास कहते नहीं, लेके जाएंगे, कोई बात नहीं, एक बार तो वापस आ गया, लेकिन अभी तो आएंगे, हम ले जाएंगे इसको। पौलुस कहते नहीं, बरनबास बोलते नहीं, ले जाना। इसीलिए इन दोनों को, पौलुस और बरनबास के बीच में मार्कुस की वजह से झगड़ा हुआ और दोनों अलग हो चुका है। दोनों राइट था एक टाइम में, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, एक तरफ पौलुस भी राइट था, एक तरफ बरनबास भी राइट था। लेकिन बरनबास ने मार्कुस को लेके गया, प्रभु को धन्यवाद हो, वो गिर गया था क्योंकि मार्कुस बीच में आ गया। अगर बरनबास मार्कुस को लेके नहीं जाते ना, आज हमारे पास मार्कुस सुसमाचार नहीं होता है। प्रेज गॉड। इसीलिए हम गिरे हुए लोगों को भी खड़ा करना जरूरी है। बरनबास ने मार्कुस को खड़ा किया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन पौलुस के जीवन में पता क्या होता, पौलुस उस टाइम एग्रेसिव था, नहीं जाना, ये बंदा बीच में अट गया, आखिर दम तक जो वफादार रहेगा वही मेरे साथ रहेगा। वो जोश में था। लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते मार्कुस के ऊपर प्यार हुआ, मार्कुस के ऊपर नफरत नहीं किया। उम्र बढ़ते बढ़ते तो लिखता है कि मार्कुस को लेकर आ, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बोलते कुछ काम का नहीं है ये, इसलिए इसको नहीं छोड़ के जाना, इसको छोड़ के जाना, इसको छोड़ दो, ये काम का नहीं है बोल। लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते कहते नहीं, वो बहुत काम करे, क्योंकि उनको भी मैच्योर आ गया, पौलुस को भी मैच्योरिटी आ गई, परिपक्व आ गया। इसलिए प्यारे बहन, हम किसी को भी तुच्छ नहीं जानना, जीवन में किसी को भी तुच्छ नहीं जानना। परमेश्वर आपको भी बहुत काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। शायद पहले आप कुछ काम का नहीं है, लोग आपको शायद कहता है कि ये कुछ काम का नहीं है, इनको प्रार्थना नहीं आता है, इनको बाइबल पढ़ना नहीं आता है, इतना ऐसा ही है। लेकिन समय जब आएगा लोग कहेंगे कि बहुत कुछ काम का, ये बहन या भाई मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरे बंधन टूटेंगे, ये भाई और बहन मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरी जिंदगी आशीष पाएंगे। लोग तेरे पास आएंगे। बहुत लोग तेरे चेहरा देखने के पसंद नहीं करेगा, लेकिन समय जब आएंगे तेरे चेहरा देखने के लिए लोग तरसेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो समय आएगा। प्यारे बहन, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन खरे शिक्षा में खड़े रहना जरूरी है। वो समय और समय में तैयार रहना बहुत जरूरी है। प्रेज़ गॉड। इसमें लिखता है कि 13 में, जो भागा मैं त्रोआस के करपुस के यहाँ छोड़ आया हूं, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चरम पत्र को लेते आना। वाह, क्या लिख रहे देखिए, चरम पत्र। उन दिनों में चमड़ा पे लिखते थे, आजकल तक कागज आ गया। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, पौलुस कहता है मुझे चरम पत्र चाहिए, क्योंकि लिखना चाहता है, लेकिन लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहता है। प्रेज़ गॉड। इसीलिए प्रीच एंड पब्लिश द वर्ड। वचन जो प्रचार भी करना है और पब्लिश भी करना है। यदि आपके पास किसी के पास ताकत है तो लिखने के लिए तो लिखिए, बहुत ही अच्छा होता है। परमेश्वर को धन्यवाद। पौलुस ने लिखा है, लूका ने लिखा है, तभी तो बाइबल खड़ा है। प्रेज़ गॉड। लिखना जरूरी है। ओके। और एक व्यक्ति, ध्यान से, आप जब सेवकाई में चलते समय बहुत कुछ लोग आपको परेशान करते हैं, बहुत कुछ रुकावट करते हैं। एक व्यक्ति सिकंदर बोल के ठठेरों ने, है ना, वो कुछ काम करने वाला ठठोरे ने मुझसे बहुत बुराई की है। ध्यान से देखिए, बहुत परेशान किया। प्रभु उसे उसके कामों का अनुसार बदला देगा। ध्यान सुनिएगा। रुकावट करने वाले बहुत लोग होते हैं। आप जब सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, आपको बुराई बोलने वाले बहुत लोग होंगे। हम भी मंगोलपुर में जब सेवा शुरू किया था, सेवा बढ़ते बढ़ते चर्च को तोड़ने के लिए प्लान बनाया और हमारा बार हम बुराई बोलना शुरू किया। इस यात्रा में हम आगे बढ़ रहे थे, प्रभु के राज्य को बढ़ाना चाह रहे थे। इतना दूर हम आया है, यहाँ सेवका के लिए आया, कमाने के लिए नहीं। हम आए सेवका के लिए। इतना मेहनत करके हम यहाँ सेवका कर रहे थे। हमें भी रुकावट करने के लिए लोग कोशिश किया। रुकावट तो आते जीवन में। इसलिए एक व्यक्ति कहता है मैं बहुत बार हार गया, लेकिन मैं कभी नहीं हारा। प्यारे बहन, जीवन में रुकावट तो आएंगे, लेकिन प्रभु उनको बदला देगा। जो भी आपके खिलाफ बोलते हैं तो प्रभु उसको बदला देगा। लड़ना हमारा काम नहीं, प्रभु का है। दुश्मनी तेरा नहीं,
प्रभु का है। हालेलुया। युद्ध यहोवा का है, तेरे युद्ध यहोवा लड़ेगा। प्रेज़ गॉड। गोलियत सामने खड़ा है, दाऊद ने क्या बोला? युद्ध यहोवा का है। युद्ध में दाऊद को विजय दिया प्रभु ने। यस, जब प्रभु के साथ आप चलते हो रुकावट तो आएंगे। मीका 2:13 में लिखता है, रुकावट को तोड़ने वाला परमेश्वर तेरा आगे चलेगा। यस, जीवन में जितना भी रुकावट है प्रभु तोड़ेगा, एक विजय देगा। इसमें खूब से लिखा है कि, है ना, तू भी उससे सावधान रहना। ध्यान सुनिए, कुछ लोग से सावधान रहना बहुत जरूरी है। जो सच सेवक के लिए रुकावट करते हैं, हमारा साथी रहते हैं, हमारा बुराई बोलते हैं, हमारा साथ खाना खाते हैं, है ना, हमारा बुराई बोलना शुरू करेगा, चर्च को तोड़ने का शुरू करेगा। कुछ लोग क्या बोलते पता है, ये चर्च मेरे वजह से खड़े हैं, ये भी बोलने लग जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ, चर्च किसी की वजह से नहीं होता, किसी चर्च प्रभु की वजह से खड़ा रहता है। लोग कहते हैं, लेकिन संभाल के रहना। इसमें खूब से लिखा है, चलिए क्या लिखा है, चलिए बहुत जबरदस्त बात है। तू भी उससे सावधान रहा। इसलिए आप और मैं सावधान रहना जरूरी कुछ लोगों से, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया। यस, कुछ लोग बातों का विरोध करता है, इसलिए प्यारे बहन सावधान रहना जरूरी है कुछ लोगों से, है ना। हम सब पर भरोसा कर लेते, सब पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ गॉड। अद्भुत बात लिखा है, परमेश्वर महान है। इसमें लिखा कि मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय ने किसी ने भी मेरे साथ नहीं दिया। ध्यान सुनिए, जब मुश्किल हुआ था, जब छावनी में खड़ा कर दिया था, न्याय सभा में खड़ा कर दिया था, इन पौलुस को कोई भी इनके साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। ध्यान सुनिएगा, एक समय ऐसा समय आता है जीवन में आपके साथ कोई नहीं रहता है, ऐसा लगता है, लेकिन प्रभु आपके साथ रहेगा। भला हो इसका उनको लेखा देना ना पड़े। ध्यान सुनिएगा, बहुत लोग छोड़ के चले गए थे, चले जाएंगे। बहुत लोग विरोध करता है, हमारे साथ कोई नहीं रहेगा, परंतु ध्यान सुनिए 17 वचन बहुत जरूरी है, 2 तिमोथी 4:17 में, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब छोड़ दिया, सताऊ हो रहा है, सुसमाचार के लिए पौलुस अकेले खड़ा है, लेकिन प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी। यस, आपका सहायक प्रभु है, प्रभु आपको सामर्थ देगा। बहन भाई, यदि आपके आज के दिन आपके लिए एक चुनौती का दिन है, यदि आज के दिन आपके लिए दुख के दिन जैसे लग रहा है, बिल्कुल घबराना मत, हिम्मत रखना। हमारा परमेश्वर शून्य से सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, हमारा प्रभु सामर्थ देता है। तो कहाँ टूट रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? बिल्कुल घबराना नहीं। पौलुस कहता है कि प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो। हालेलुया, प्रभु हमको सामर्थ देता है ताकि प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो और सब अन्य जाति सुन ले। और मैं तो सिंगों के मुंह से छुड़ाया गया हूँ। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। सिंगों के मुंह से छुड़ा गया हूँ, शैतान के मुंह से, लोगों के मुंह से, मतलब मरने वाले था, मुझे फाड़ खाने वाले थे लोगों ने, उस समय प्रभु अपने मुंह से छुड़ाया। जैसे दाऊद ने मेमना को शेर के मुंह से छुड़ाया, वैसे प्रभु आपको और मुझको शैतान की चुंगली से, लोगों के मुंह से, दुश्मन की मुंह से छुड़ाएगा। हालेलुया। आपका फैमिली में अगर ऐसा परेशानी हो रही है, ऐसा लगता है कि शैतान हमको घेरने की कोशिश कर रहा है, घबराना मत, प्रभु तुम्हें छुड़ाएगा। लेकिन प्रभु को बोलना, प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा, हर शिक्षा में जाऊंगा, समय और असमय में तेरे लिए बने रहूंगा। यस, यीशु मसीह में छुड़ाएगा, यीशु मसीह छुड़ाएगा। हालेलुया। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। आमीन। 18 वचन, प्रभु तुमको बचाएगा, हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। वाह, प्रेज़ गॉड। प्रभु छुड़ाएगा, बचाएगा और अपने राज्य में पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। यस प्यारे बहन, इसलिए खुशी से रहिएगा, कोई चीज चिंता नहीं करना, प्रभु जरूर आपको मुझे छुड़ाएगा। और इसमें लिखा है कि किसी को भूलना नहीं। हमें जो भी मदद करते हैं, हमारे रिश्तेदार को, हमारे दोस्तों को कभी भूलना नहीं। इसमें लिखा है, इसलिए प्रिस्किला और अकीला को और उनेसिफुरुस के घरानों को नमस्कार। यस, क्योंकि प्रिस्किला और अकीला जो है पौलुस के साथ तो मिलकर काम करते थे। याद किया, हमारे साथ जो भी मिलकर काम करते हैं, हमसे जो भी प्यार करते हैं, उनका कभी भूलना नहीं जीवन में, हमेशा याद रखिएगा।
और इसमें लिखा इरस्तुस कुरिन्थुस में रह गए और त्रुफिस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। देखना, वाह, हर एक व्यक्ति को याद करता है, हर एक व्यक्ति पर ध्यान है, पूरा टीम है ये। प्रेज गॉड। झाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर, क्योंकि सर्दी से पहले तिमोथी बोलते सर्दी से पहले आने के लिए ट्राई करो, क्योंकि यूबुलुस और पुदेश और लिनुस और क्लोदिया और सब भाइयों का मुझे नमस्कार। यस, प्रेज गॉड। खुद बात है, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। प्रेज गॉड। यस प्रभु, आज मैं आशा करता हूँ वैसे ही आज पूरा दिन प्रभु आपके साथ रहे, आत्मा के साथ रहे, आपको पर अनुग्रह करे और शेर के मुंह से प्रभु आपको, आपके परिवार को बचा के रखे। कोई भी टेंशन है, कोई भी चिंता है ना, काम पे चिंता है या परिवार में चिंता है ना, फाइनेंशियल मैटर में चिंता है, फैमिली में बच्चों के बारे में चिंता है, हस्बैंड के बारे में टेंशन है या वाइफ के बारे में टेंशन है, जो भी टेंशन है, जो भी चिंता है, प्रभु आपको बचा के रखे। कोई घबराना मत, प्रभु आपके पक्ष में खड़ा रहेगा। कोई आपके साथ रहे ना रहे, प्रभु कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ता है। प्रभु आपका साथ है। हिम्मत रखना प्यारे बहन। हमने बचपन में आप लोग भी बहुत बार देखा था ना, एक फुटप्रिंट कहानी होती है। एक व्यक्ति हर दिन सपना देखते थे, सपना में यीशु मसीह और ये दोनों मिलकर चलते थे, तो चलते समय दोनों के पांव की निशानी आते थे जमीन पे। एक दिन समुद्र के किनारे चलते थे, हर दिन सपना में प्रभु और वो व्यक्ति दोनों चलते थे, तो दोनों पांव की निशानी दिखते थे। एक दिन आंधी आया, तूफान आया, इस तूफान में एक ही पांव की निशानी दिख रहा है। तभी ये आदमी सोचता है कि प्रभु हर दिन तू मेरे साथ चलता था, हम दोनों पांव की निशानी जमीन पर होते थे, लेकिन आज इस तूफान में तूने मुझे छोड़ दिया, एक ही पांव की निशानी दिखाई दे रहा है। क्यों छोड़ दिया प्रभु मुझे इस भयंकर तूफान में, कि मुश्किल में तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो प्रभु कहता है, तू कैसे कह दिया मैं तूने छोड़ दिया? देखो प्रभु, दो पांव की निशानी दिखता था, लेकिन आज एक ही पांव की निशानी दिखाई दे रही। तो प्रभु कहता है, बेटा वो पांव की निशानी तेरी नहीं है, वो मेरी है। आपकी निशानी प्रभु, तो मेरी निशानी कहां गया? प्रभु कहता है, इस तूफान में तू कहां गिर जाएंगे सोच के, कहां भटक जाएंगे सोच के, कहां डूब जाएंगे सोचकर मैंने तुझे अपने गोद में उठाया। बोला प्रेज़ गॉड, तुझे मैंने अपने गोद में उठा के चला गया। प्यारे बहन, जिंदगी में तूफान बहुत आता है, रुकावट बहुत आता है, लेकिन घबराना मत। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, मां से भी पापा से भी ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर तेरे पक्ष में है। वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। पौलुस कहता है, सब छोड़ दिए मुझे, लेकिन प्रभु मेरे पक्ष में है। यस, पूरा दुनिया भी छोड़ दे, प्रभु आपके साथ रहेगा। इसलिए हिम्मत रखिएगा। यीशु ने अपने जान क्रूस पर आपके लिए मेरे लिए दिया है। जब जान दिया परमेश्वर क्या नहीं देगा? तो इसीलिए तू अकेले नहीं है, पूरा स्वर्ग तेरे साथ है, संत लोग तेरे साथ है, चर्च तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है। हिम्मत रखना, मन में ठानना कि कुछ भी हो जाए, हर चीज में विजय मेरे प्रभु मुझे देगा। आनंद के साथ रहिएगा, कोई चीज चिंता मत करना। प्रभु आपको, आपके परिवार से बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।